हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपना टॉपिक जो 12th वाली मैथ्स थी उसका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए चल रहा था। कंटिन्यूटी लिमिट अपन ने कर लिया था, कंटिन्यूटी का एक पार्ट हो गया था जिसमें हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस देखी थी और उसके बाद में देखा था कि जो ओपन इंटरवल है उस पे कैसे कंटिन्यूटी डिफाइन होती है, क्लोज इंटरवल पे कैसे होती है और सेमी ओपन सेमी क्लोज पे। उसके बाद में हमने ये देखा था कि फंक्शन कौन कौन से है जो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो उसकी लिस्ट का मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, एंड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं रेस्ट पावर एक्स, e रेस्ट पावर माइनस एक्स, ए रेस्ट पावर एक्स, ए रेस्ट पावर माइनस एक्स। उसके बाद में हमने देखा साइन एक्स कोस एक्स और पॉलिनोमियल्स। ये 6 फंक्शन थे जो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। उसके बाद में हमने अपने डोमेन में कंटिन्यूस देखे थे जिसमें क्या क्या आता है, एफ एक्स, एक ये भी होता है पी एन अपॉन क्यू, पी एन एक्स अपॉन क्यू एम एक्स, जहाँ पे ये कंटिन्यूस होता है यदि क्यू एम एक्स इक्वल टू जीरो नहीं हो, ठीक है, किसी भी एक्स के लिए, तब ये भी कंटिन्यूस होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो log x है वो अपने डोमेन आर प्लस में क्या है, कंटिन्यूस होता है। और इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल करे थे। उसके बाद में देखा था कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनका योग, उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीपल और उनका डिवीजन ये कंटिन्यूस होता है। डिवीजन के लिए शर्त होती है कि जी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और प्लस में इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है। ये सब अपन ने देख लिया। अब अपन पढ़ते हैं, आज का टॉपिक रहेगा अपना टाइप ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक रहेगा अभी के लिए, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी अपन पढ़ेंगे। डन। तो अभी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अब मैंने इसको ध्यान से देखो, मैंने जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी उसके लिए क्या बताया था, कहाँ गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, ये रही। क्या होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डन। या फिर ऐसे बोले कि यदि लिमिट एग्जिस्ट हो और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे क्या, कि फंक्शन एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूस है। डन। तो अपनी फर्स्ट जो टाइप ऑफ कंटिन्यूटी में फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल, नेम है इसका, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, असंततता के प्रकार है, ठीक है। इसको फिर से लिख देती हूँ। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या फिर अपने असंततता, ठीक है। तो रिमूवेबल में क्या आता है, सही तो लिखा है मैंने, ठीक है क्या, ओके। तो जो फर्स्ट प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है मतलब असंततता, असंततता मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ब्रेक करेगी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट इक्वल क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, ये होती है ना। तो इसकी जो मतलब डिसकंटिन्यूस है, असंततता है, तो ये इसको तो ब्रेक करेगी। अब ये इसको किस किस टाइप से ब्रेक कर सकती है, कि या तो ये दोनों क्या हो, ये दोनों इक्वल हो बट ये इसके इक्वल नहीं हो, थर्ड के इक्वल, या फिर ये दोनों ही इक्वल नहीं हो, राइट, या फिर ये दोनों इसमें से एक एग्जिस्ट नहीं करे या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करे। तो
वेरियस टाइप की क्या हो जाएंगी, ये डेफिनेशन को डिस्कार्ड करेंगे। तो इस प्रकार अपन पढ़ेंगे फर्स्ट वाली की भाई, फर्स्ट वाली जो होती है अपने सार्थकता, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल भी होंगी। लेफ्ट लिमिट इक्वल होगी राइट लिमिट के, दोनों एग्जिस्ट करेंगे इक्वल भी होंगी, बट ये क्या होंगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी। ओके, कहने का मतलब है किसी x बराबर a पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यू होगी यदि h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a माइनस h इक्वल, ये लेफ्ट लिमिट इक्वल होगी राइट लिमिट के, h टेंड टू जीरो f ऑफ a प्लस h, बट ये किसके इक्वल नहीं होंगी, ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू के ऊपर a पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी। डन। तो इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टाइप की जो बोलते हैं फर्स्ट टाइप की नहीं, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो यदि मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू जो दे रखी है वो न रख के, और इन दोनों की जो लिमिट की वैल्यू, ये यहाँ तक क्या किसकी डेफिनेशन होती है, यदि ये दोनों बराबर हों और एग्जिस्ट करें तो ये किसकी होती है, लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन होती है ना। तो यहाँ से मतलब क्या है, लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल नहीं है। यदि मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह ये एल रख दूं, मतलब वही रख दूं फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू भी जो एल की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू है, तो यहाँ से ये क्या पता लगेगा कि अपने को इसको रिमूव कर दिया अपन ने। तो ये एल रखते ही एफ ऑफ ए की वैल्यू एल रखते ही ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिमूवेबल, मतलब इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे, फंक्शन ए, बिंदु ए पर फंक्शन की वैल्यू को एल के बराबर रख के। देखो मैं एग्जांपल करूंगी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ओके, इसको विलोपनीय विस्थापनीय असंतत्य भी बोलते हैं, और ये टॉपिक आज तक कभी नहीं आया हुआ। कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा और ऐसे पूछ लेगा कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये कभी भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, देखो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो कैसे कैसे डिफाइन है, एक्स माइनस ए जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो, 1/4 जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। तो एक्स बराबर जीरो पर संततता की जांच करनी है। ओके, एक्स बराबर जीरो पर देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर जीरो पे देखनी है, तो भाई लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अपन पूरा प्रोसेस से देखेंगे। तो x बराबर जीरो पर लेफ्ट लिमिट कितनी होगी, लिमिट s टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस h, लेफ्ट निकाल रहे हैं ना, तो जीरो से कम मतलब कौन सा आएगा, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए, जीरो माइनस h माइनस वन। तो यहाँ से कितना आया, इसकी वैल्यू लिमिट रखें इस पे, एल एच टेंस टू जीरो कर दो तो ये कितना बचेगा, माइनस वन बचेगी इसकी वैल्यू। तो ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक भी है। दूसरा, राइट लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा कौन से में है, एक्स स्क्वायर माइनस वन में, तो इसमें जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से भी क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। तो ये भी फाइनाइट वैल्यू है। अब देखना है अपने को फंक्शन जीरो पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो कितना है, 1/4 है। तो इसका मतलब सीधा सीधा दिखना है, जो लेफ्ट लिमिट आई उसके माइनस वन, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के, बट ये किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल टाइप की।
या फिर रिमूवेबल होगी या फिर अपने सातत्य टाइप असातत्य होगी अपने प्रकार की, ठीक है। तो इसको मैं हटा भी सकती हूँ, कैसे कैसे हटा सकते हैं इसको, यदि मैं फंक्शन को कैसे डिफाइन कर दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल इस टाइप से डिफाइन कर दूं कि x माइनस वन जब x लेस देन जीरो हो, और यहाँ पे 1/4 है और अपनी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ पे मैं जब x बराबर जीरो हो तो उस टाइम पे क्या कर दूं, -1 कर दूं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, और एक एक्स स्क्वायर -1 जब x लेस ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ से ये इसको फंक्शन में मैं लिमिट फंक्शन की वैल्यू ये रख दूं, एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर एफ ऑफ एफ ऑफ वन पे फंक्शन की वैल्यू -1 के इक्वल रख दूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, राइट। तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को अपन हटा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स और जीरो। जब x जीरो के इक्वल नहीं है तो साइन एक्स अपॉन एक्स है फंक्शन की वैल्यू, और x जीरो के इक्वल है तो ये है, जीरो है। तो इसको करते हैं x बराबर जीरो पे सातत्यता की जांच। अब अपने को पता है, पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट किस पे, लेफ्ट लिमिट x बराबर जीरो पर लेफ्ट लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल क्या आई, कहाँ पे रखेंगे, जीरो माइनस एच, जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने को पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट में पढ़ा था अपन, इसकी वैल्यू 1 आती है, ओके। ऐसे ही राइट लिमिट निकालेंगे, कैसे बनाती है, एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन मेथड था अपना, फोर्थ फिफ्थ है, फोर्थ फिफ्थ था शायद, तो उसने क्या किया था अपन, इसको एक्सपेंड किया था, एच माइनस एक्स एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन में एच, तो ये इसे 10 से लिमिट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच, फिर अपन भाग देंगे तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, पूरे में लिमिट रखेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएंगी सारी की सारी, और 1 इसकी लिमिट आ जाएगी। तो ये अभी लिमिट वाला पोर्शन मैं नहीं बताऊंगी बार बार करके, ये अपने लास्ट वाले टॉपिक में देख लिया है। तो अब राइट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे x बराबर जीरो पर, तो वो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये कहाँ रखा जाएगा, साइन जीरो प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस एच जीरो के इक्वल नहीं है ना, तो फंक्शन की वैल्यू इसी पे आएगी, तो यहाँ पे लिमिट है एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, और इसकी वैल्यू भी 1। बट अपने को फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, लेकिन अपने पास x बराबर जीरो पर लेफ्ट लिमिट आई है कितनी, और राइट लिमिट दोनों बराबर आई है, कितनी आई है, 1 आई है, बट ये एफ ऑफ जीरो के इक्वल नहीं है, तो कौन सी टाइप की, रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, ओके। देन इसको कैसे हटाएंगे, इसको अपन हटाने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में ऐसे डिफाइन, फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और 1 है जब x इक्वल टू जीरो, इस वाले फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने की बजाय अपन इस पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं इसका, क्या, कि हमने देखा क्या है कि इस वजह रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी उसमें क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, राइट।
तो ये ओनली एक ये असांतत्य का प्रकार इस टाइप का है कि इसमें ओनली इसी में सीमा विद्यमान होती है फंक्शन की। तो क्वेश्चन ये बनता है, किस प्रकार के कि असांतत्य में सीमा विद्यमान होती है। तो सिर्फ रिमूवेबल या फिर अपने असांतत्य में ही क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, बाकी में किसी में नहीं करेगी। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड टाइप की, मतलब दूसरा नंबर की। तो ये कौन सी है? प्रथम प्रकार का असांतत्य। वो थी अपने असांतत्य, ये है प्रथम प्रकार का असांतत्य। मैंने क्या बताया? लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट यदि इक्वल हो किसके? एफ ऑफ किसी पॉइंट जिसपे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो इसमें क्या होता है, उसमें तो अपन ने देख लिया कि ये फर्स्ट मतलब जो रिमूवेबल है, लेफ्ट लिमिट होगी राइट लिमिट के इक्वल, बट क्या होगा, नॉट इक्वल एफ ऑफ ए होगी। ओके, ये जो फर्स्ट टाइप की असांतत्य है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, ये भी एग्जिस्ट करेगी, बट ये दोनों क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ओके, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है इसमें, पहले ही ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो x बराबर a पर फलन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट लिमिट के, वो दोनों इक्वल होने चाहिए किसके, फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू के। तो इसमें क्या होता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, x बराबर a पर जांच करेंगे, तो यदि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करे, बट क्या हो, लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, x बराबर a पर फलन संतत नहीं है। और इस प्रकार की संतत को, इस प्रकार के असांतत्य को क्या बोलेंगे, प्रथम प्रकार के असांतत्य। संतत नहीं है तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि x बराबर a पर सीमा भी विद्यमान नहीं है। डन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स। ये कब है फंक्शन की वैल्यू, जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, और यदि एक्स जीरो के इक्वल है तब इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो अपने को x बराबर जीरो पर क्या करनी है, संततता की जांच करनी है कि कौन से प्रकार की संततता सातत्य है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब x बराबर जीरो पर लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस एच, लेफ्ट लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच।
यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। जीरो की, जीरो माइनस एच जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वन अपॉन एच, मतलब ये होगा ना, वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस ई रेस टू पावर वन अपॉन एच अपॉन ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एच माइनस ई रेस टू पावर वन अपॉन एच। यहाँ से लिमिट क्या है, एच टेंस टू जीरो है, डन। तो यहाँ से कितनी आएगी इसकी वैल्यू, यदि ये बन रहा है तो इसमें ये क्या कर रहे हैं अपने को, ई रेस टू पावर वन अपॉन एच लिमिट रखेंगे तो ये कितना है, इसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है, किसकी वजह से, ई रेस टू पावर वन अपॉन एच की वजह से। तो इसको कॉमन लेके और निकाल देते हैं साइड में, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैं इसमें ई रेस टू पावर वन अपॉन एच कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस टू अपॉन एच, इधर प्लस वन हो जाएगा और इधर ई रेस टू पावर वन अपॉन एच, ई रेस टू पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी आएगी, वन, ओके। माइनस वन आएगी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी वैल्यू। सेम राइट लिमिट निकालें x बराबर जीरो पर, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना होगा, वैल्यू रखते हैं अपन, ई रेस टू पावर वन अपॉन एच प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एच अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एच माइनस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन एच। इसमें भी ई रेस टू पावर वन अपॉन एच कॉमन करके निकाल दो बाहर, तो ये कितना बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू अपॉन एच अपॉन वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू अपॉन एच, राइट। तो यहाँ लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाले जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से कितनी बची, वन आई, मतलब लेफ्ट लिमिट कितना है अपना, माइनस वन, एंड राइट लिमिट कितना आया, वन के। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कौन सी टाइप की है, फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, ओके। मतलब दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक भी है, बट क्या है, इक्वल नहीं है, ओके। तो आगे तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या प्रथम प्रकार की असांतत्यता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है अपने को, फंक्शन डिफाइन है एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स क्या हो, नॉट इक्वल जीरो हो, और ये जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल जीरो हो, ओके। तो एट, कहाँ पे चेक करना, चेक एट एक्स इक्वल जीरो। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे फिर राइट लिमिट, और फिर फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी नहीं है इसमें, क्योंकि वही दोनों क्या हो जाएंगे, इज नॉट इक्वल आए। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल जीरो, तो ये कितनी होगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो फंक्शन की वैल्यू जब जीरो माइनस एच है, जीरो नहीं है, तो कहाँ रखेंगे, इसमें एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स पे। तो यहाँ पे मैं जीरो माइनस एच माइनस जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, तो ये कितनी आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से कितना आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, ये माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, टू आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस टू अपॉन टू एच अपॉन माइनस एच, यहाँ से ये कैंसिल, से ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, डन।
इसी राइट लिमिट निकालें। राइट लिमिट कैसे निकालेंगे? एच एक्स इक्वल 0 पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, उसमें 0 प्लस एच रखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस एच माइनस मॉड 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो ये कितना होगा? देखो h माइनस एच अपॉन एच, तो ये तो ऊपर वाला 0 तो नीचे वाला तो कुछ भी हो। तो यहाँ से लेफ्ट लिमिट कितनी आई अपनी? 2। राइट लिमिट कितनी आई? 0। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? फर्स्ट प्रकार की, फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी पे। ये थर्ड है अपना डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। यथेत्य प्रकार की असंततता। तो ये कैसे होती है? इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसमें तो एग्जिस्ट करती थी, इक्वल नहीं थी। इसमें क्या है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके मतलब y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और x बराबर a पर जांच करनी हो, यदि जांच करें तो क्या हो? लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करे, एंड राइट लिमिट भी क्या हो? डोंट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि फंक्शन में कौन सा f क्या है? f ऑफ x में f ऑफ x x बराबर a पर सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। ठीक है, ओके तो इसका एग्जांपल देखते हैं। दोनों क्या होनी चाहिए? फर्स्ट में क्या था अपना, रिमूवेबल में क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वल थी, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं थी। फिर अपन ने फर्स्ट टाइप की पढ़ी, उसमें क्या था कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसमें दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो? एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है साइन 1/x, जहाँ पे x क्या है? 0 नहीं है, और इधर 0 दे रखा है जब x क्या हो? 0 हो, और अपने को चेक करनी है, चेक एट x बराबर 0 पर। ओके तो कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट कितनी होती है किस पे? x बराबर 0 पे। तो लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो रखो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h 1/0 माइनस h। यहाँ से कितना आया ये माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है ना, 1 एंड -1 के मध्य परिमित वैल्यू, परिमित मान, बट अपने को नहीं पता कितना होता है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। राइट, ऐसे ही राइट लिमिट निकालें एट x इक्वल 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा? s टेंस टू 0 f ऑफ
0 प्लस एच, यहाँ से वैल्यू रखेंगे साइन, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1/h हो जाएगा। अपने को पता है एच टेंस टू 0 पे साइन 1/h भी क्या होता है, 1 और -1 के मध्य परिमित मान, मतलब डजंट एग्जिस्ट, राइट। कि फाइनाइट वैल्यू तो अपने को मिली नहीं, यूनिक वैल्यू तो मिली नहीं, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से कितना क्या होगा, ये इससे इसे क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, मतलब राइट लिमिट भी क्या होगी, डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। और कौन सी सातत्यता है इसमें, सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। डन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। एफ एक्स इक्वल दे रखा है अपने को 1/1 - x है, यदि x 0 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, और 1 है यदि x क्या है, 1 के इक्वल है, इस फलन की वैल्यू। तो अपने को एट x इक्वल इस पे 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या होती है, लिमिट s टेन टू 0, एफ ऑफ 1 पे निकाल रहे हैं ना, 1 माइनस एच, रखी वैल्यू 1 माइनस एच, 1 के इक्वल नहीं है, तो इसमें रखेंगे वैल्यू 1/1 माइनस एच, एक्स की जगह। तो बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली, तो 1/h बचेगा। 1/h में अपन लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब डजंट एग्जिस्ट, राइट। ऐसे ही राइट लिमिट निकालेंगे एफ ऑफ 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h, तो ये वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 1/1 माइनस 1 प्लस h, तो सेम वही 1/h बचेगा, ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, जो लेफ्ट लिमिट है एफ ऑफ 0 पे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना ही क्या कर रही है, डजंट एग्जिस्ट, ना ही राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत नहीं है। संतत नहीं है तो एक कौन सी टाइप की असंततता रख रहा है, सेकेंड टाइप की, राइट। तो नेक्स्ट अपन लास्ट जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है वो पढ़ रहे हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ओके। या फिर मिश्रित असंततता हिंदी में। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले रिमूवेबल पढ़ी थी, जिसमें दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, इक्वल थी, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं थी। फिर सेकेंड टाइप में पढ़ी कि एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, लिमिट ही। फिर थर्ड अपन ने सेकेंड टाइप की पढ़ी, जिसमें क्या देखा कि भाई दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब थर्ड जो लास्ट वाली है उसमें एक एग्जिस्ट करेगी एक नहीं करेगी, दूसरी एग्जिस्ट करे तो पहली नहीं करेगी, पहले करे तो दूसरी नहीं करे, इस टाइप की है। तो वो कौन सी होती है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी, मतलब मिक्स हो गया दोनों में से, या तो ये या ये। तो पहले क्या होगा, कोई फंक्शन दे रखा होगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए पर डिसकंटिन्यूटी देखनी है, ए पर अपने को चेक करना है, और चेक करने के बाद में अपने को क्या मिले, लेफ्ट लिमिट क्या हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो, बट क्या हो, या तो ऐसा होना चाहिए, राइट लिमिट
एग्जिस्ट नहीं करे, है ना। या फिर क्या हो दूसरी डेफिनेशन कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट नहीं करे। ऊपर वाली में अपन ने क्या कर दिया, एग्जिस्ट करवा दिया, तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, बट क्या करे, राइट लिमिट एग्जिस्ट करे। इन दोनों में एक टाइप का केस हो, दोनों में से कोई भी हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, तो वो क्या होगी, मिक्स टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट। तो ये क्या होगी, मिक्स टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। अब इस पे एग्जांपल करते हैं, देखो एफ एक्स दे रखा है अपने को, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 पे तो एक्स स्क्वायर है वैल्यू, एंड cos 1 अपॉन एक्स है, और एक्स इज लेस देन पे कितना है, cos 1 अपॉन एक्स है। अपने को चेक करनी है किस पे, एक्स इक्वल 0 पे। तो कैसे चेक करेंगे, पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वल 0 पे, या फिर एफ ऑफ 0 कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, एट 0 माइनस एच 0 से कम, तो इसमें कितना आएगा, लिमिट किस में रखेंगे, 0 से कम ये वाली है, ये वाला फंक्शन टेंड्स टू 0, रखो वैल्यू cos 1 अपॉन 0 माइनस एच, राइट। तो ये कितना हुआ, cos माइनस एच, 1 अपॉन माइनस, तो cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा, आ, फिर वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा, लिमिट एस टेन टू 0 cos 1 अपॉन एच आएगा, और इसकी भी वैल्यू क्या एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू है, तो मेरे को नहीं पता कौन सी वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। अब राइट लिमिट निकालें एफ ऑफ 0 पे, तो वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, और उसकी वैल्यू किस में रखेंगे, यदि 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसमें रखें वैल्यू, तो ये क्या है, 0 प्लस एच का मतलब एच स्क्वायर एच की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से तो वैल्यू 0 आ रही है, मतलब लेफ्ट लिमिट तो अपनी क्या आ रही है, डजंट एग्जिस्ट आ रही है, एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं कर रही। और राइट लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये किस टाइप की हो गई, मिक्स टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई, मतलब x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, और कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, मिक्स टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो ये अपने टाइप कंप्लीट हो गए, डन। अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं इनके, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इसके देखेंगे कि कोई ट्रिक मतलब कोई शॉर्ट मेथड्स भी है क्या। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे ना, यदि वो संतत है तो उसमें कोई टाइप की डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, लेकिन यदि वो असंतत है तो अपन क्या करेंगे, साथ में नोट भी करेंगे कि भाई कौन सा टाइप की असांतत्य है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n log e बेस a की पावर n की x बराबर 0 पर जांच कीजिए किसकी संततता है। ओके, ये फंक्शन देखते ही मुझे कुछ याद आ रहा है, जो इसमें फंक्शन दे रखा है इसको देखते ही मुझे ये याद आ रहा है, ये किसका वो था, log का नहीं था, ये a की पावर x का एक्सपेंशन था शायद। देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, एफ एक्स इक्वल n बराबर 0 रखूँ मैं, तो 0 फैक्टोरियल 1, x की पावर 0 1, और log a की पावर 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, प्लस n इक्वल 1 रखें तो x log e बेस a, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जब मैं 2 रखूँ तो log e बेस a का होल स्क्वायर, प्लस 3 रखेंगे तो x की पावर 3
अपॉन फैक्टोरियल 3 log e बेस a की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये सीधा सीधा अपने को क्या दिख रहा है, a की पावर x का एक्सपेंशन दिख रहा है ना। और अपने को पता है ये क्या था, अपनी वाली जो अपन ने एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाला वो रखा था ना, उसमें कौन सा था, फोर्थ नंबर का ये था कि ये भी e रेस टू पावर x, e रेस टू पावर माइनस x, e रेस टू पावर x, e रेस टू पावर माइनस x, ये पूरे r में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो यदि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो तो ये जीरो पे तो होंगे ही, ये पूरे r में कंटिन्यूअस है। तो ये क्या होगा, x बराबर जीरो पे क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x बराबर जीरो पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं है कि इसको अपन लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो वो वाली जो अपनी वो छह क्या थे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन थे, उनको 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 अपने को ध्यान में रखना है, उनके साथ में ये भी देखना है कि उनका एक्सपेंशन क्या होता है। उसमें क्या था, साइन एक्स भी था, कोस एक्स भी था, ई रेस टू पावर एक्स था, ई रेस टू पावर माइनस एक्स था। तो इनके एक्सपेंशन दे देगा आपको, है ना। और उनके किसी पॉइंट पे उनकी क्या पूछ लेगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, पोलिनोमियल दे देगा कोई। ओके, तो अपने को पता है ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, तो किसी पॉइंट तो कोई भी पॉइंट उठा के ले लो, उस पे तो होना ही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एन इक्वल जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर टू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन प्लस वन की एक्स बराबर जीरो पर संततता की जांच करो, कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये भी मुझे दिख रहा है क्या, ये भी क्या है, साइन एक्स का वो है ना। देखो एफ एक्स इक्वल क्या है, जीरो रखो, जीरो ये कितना होगा, जीरो रखेंगे तो एक्स आएगा, फिर माइनस, फिर वन रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव आएगा यदि एन इक्वल थ्री रखेंगे, फिर फोर रखेंगे तो सेवन आएगा, राइट। थ्री रखेंगे, तीन दो छः, जीरो, फिर वन टू थ्री रखेंगे तो सेवन आ गया। तो ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इसका मतलब अपने को पता है इसका एक्सपेंशन है साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, सब जगह कंटिन्यूअस होता है। तो ये एक्स बराबर जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, एफ एक्स दे रखा है अपने को एंड इंटू जीरो टू वन टू इनफाइनाइट और माइनस वन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन अपॉन एन। ओके, ये दे रखा है अपने को, और अपने को क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि ये कहाँ कहाँ किस किस पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल माइनस टू, इन दोनों पे देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। एग्जाम्पल है, तो मैं कल संडे है ना, कल इन दोनों का एक लेक्चर आएगा, इसमें एक तो लिमिट के अपन क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और एक इस कंटिन्यूटी के, ठीक है। तो कल दो लेक्चर आएंगे, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेंगे, एक तो लिमिट के, एक शायद मॉर्निंग में लिमिट का आएगा और इवनिंग में उसका आएगा, दोपहर में आ जाएगा कंटिन्यूटी का, डन संडे को। तो पहले इसको करते हैं, ये अपने को पता है कि इसका एक्सपेंशन है, पहले एन इक्वल वन रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस वन एक्स, ये एक्स हो जाएगा। फिर एन इक्वल टू रखें तो ये कितना हो जाएगा, थ्री, तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव, नहीं 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 फाइव नहीं होगा, कहाँ पे मैं फाइव कर रही हूँ, एक्स फिर टू रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव वन रखेंगे तो माइनस का आएगा,
माइनस का आ रहा है, क्या 1 रखेंगे तो प्लस का ही आएगा, फिर 2 रखेंगे तो माइनस का आएगा, x²/2, फिर 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 1 हो गया, 2 का 3 रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, x³ 3, फिर 4 ये आएगा। तो ये किसका एक्सपेंशन है, log 1 + x का एक्सपेंशन है, राइट। तो अपने को पता है log 1 + x कहाँ पे, मतलब log कहाँ पे ये एक्सपेंड होता है, x की वैल्यू 2 रख दूँ तो log 3 होता है। अपने को पता है ये फॉर ऑल x बिलोंग टू r+ के लिए अपन ने देखा था, r+ में पूरे r+ में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो x = किस में आ रहा है, r+ में आ रहा है, बट x = -2 किस में नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग टू r+, तो ये इस पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये टाइप्स हो गए सारे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे और कल लिमिट के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लिमिट को रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एक तो लिमिट और एक कंटिन्यूटी।